विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर काइनेटिक थ्योरी एंड वेव और मॉस्किटोज पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले 3-4 वर्षों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपलोड करते आ रहे हैं और एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी हद तक विद्यार्थियों को हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से लाभ मिलता है। तो यहाँ पे मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप उनके आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे। आप हमें वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से ही इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है, वहाँ पे हमें फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। आपको नाम मात्र शुल्क के साथ पीडीएफ सेंड कर दी जाएंगी, जिससे कि आप कम टाइम में इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करके और अपना पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में हमेशा आपको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें, ताकि सभी की हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से चैनल है। तो पेपर हमारा सेकंड जो है बीएससी पार्ट सेकंड का, उसमें सेक्शन ए के लिए हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। याद रखें, ये क्वेश्चन है इनमें से ऑलमोस्ट आपके पेपर जो हैं उसके अंदर आपका जो पेपर वो कवर हो जाएगा, हमें ऐसी उम्मीद है, क्योंकि हमेशा से हम पेपर बताते आ रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते आ रहे हैं और लगभग आधा पेपर के आसपास हम ये मान सकते हैं कि हमारा कवर हो जाता है। यानी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। पहला क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि किसे कहते हैं? CRMS यानी वर्ग माध्य मूल वेग क्या है? ऊर्जा समविभाजन नियम, एनर्जी इक्विपार्टीशन जो रूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स में भी ये लगता है। फिर ऊष्मा चालकता गुणांक के, श्यानता गुणांक नीटा और विशिष्ट ऊष्मा CV में आपस में रिलेशन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ रिलेशन आप याद रखें और सेक्शन B और C के लिए इसको पूरा डेरिवेशन को याद रखें। फिर एक क्रिटिकल कांस्टेंट जो होते हैं, क्रांतिक नियतांक है, जैसे क्रांतिक आयतन है, क्रांतिक दाब है, क्रांतिक ताप है, वो क्या होते हैं और उनका रिलेशन क्या है? जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है? इन्वर्सन टेम्परेचर, व्युत्क्रमण ताप किसे कहते हैं? पुनर्निवेशी शीतलन, फीडबैक कूलिंग जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है? द्रव हीलियम का आरेख, द्रव हीलियम का एक प्रावस्था आरेख है जिसमें लैम्डा बिंदु वगैरह बनते हैं, तो वो आरेख आप अच्छे तरीके से याद रखें और इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी याद रखें। लैम्डा बिंदु व लैम्डा रेखा। फिर अति तरलता, सुपर फ्लूडिटी, यानी हीलियम, द्रव हीलियम का ही एक प्रॉपर्टी है अति तरलता, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें। इसके बाद वांडर वाल्स इक्वेशन, मीन फ्री पाथ माध्य मुक्त पथ, सोपानी शीतलन, कैस्केड कूलिंग, विस्पंद बीट्स, अप्रगामी तरंगे, नोड एंड एंटीनोड, प्रस्पंद और निस्पंद, सनादि, कला वेग और समूह वेग यानी ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ध्वनिकी मॉस्किटोज, रिवाइब्रेशन टाइम, प्रतिध्वनिक काल, संगीतीय पैमाना, म्यूजिकल स्केल, शोर व मधुर ध्वनि यानी कि नॉइज और स्वीट साउंड्स, ध्वनिक प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, तीव्रता और प्रबलता में डिफरेंस यानी इंटेंसिटी और लाउडनेस में डिफरेंस, मूल आवृत्ति यानी कि अपनी जो ओरिजिनल कह सकते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और CM यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी अधिकतम पर संभावित चाल। ये क्वेश्चन आपके सेक्शन A के लिए रहेंगे और हमें उम्मीद है कि इनमें से लगभग आपका पेपर वो कवर हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर नेक्स्ट सेक्शन B, सेक्शन B में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इनके अर्थों में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स है उनकी वीडियो, उनके जो PDF है या फ़ोटो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड करें, वहाँ पे आप इनको देख लीजिएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें। ऊर्जा समविभाजन नियम को एक्सप्लेन करना आपसे पूछ सकते हैं। जूल थॉमसन प्रभाव रियल गैस के लिए एक्सप्लेन करना आपसे पूछा जा सकता है। ध्वनि का अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है, इसको डिफाइन करना आपसे पूछ सकते हैं। कैस्केड विधि और पुनर्निवेशी विधि क्या है? शीतलन के लिए विधियां हैं 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समाकक्ष की ध्वनिकता यानी कि होल के अंदर ये जो ध्वनिकता का सिस्टम होता है वो क्या होता है? फिर गतिक रूप से यानी जो अपना वांडर वाल्स ये अपना
अणुगति सिद्धांत के आधार पर हमें बॉयल नियम्स का सत्यापन करना होता है। हीलियम का द्रवण कैसे किया जाता है और उसके हीलियम के क्या क्या गुण हैं, प्रॉपर्टी क्या क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट ये आपका रिलेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिलेशन आपका नेटा बराबर 1/3 सी बार लैम्डा। लैम्डा माध्यम मुक्त पथ है और आपका ये जो नीटा है वो श्यानता गुणांक है, सी बार आपकी माध्य चाल है। इन तीनों में रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड हैं इन सभी के, आप वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए प्रायिकता आपको सिद्ध करनी है, टकराने की प्रायिकता, इस तरीके से टॉपिक होता है, ये आपको मिल जाएगा। P बराबर EXP माइनस एक्स बाई लेमडा। फिर है PV आरेख में रुद्रोष्म वक्र की प्रवणता समतापी वक्र की प्रवणता की गामा गुणा होती है, गामा गुणा होती है, ये सिद्ध करना। प्रासर में तरंगे किसे कहते हैं और उनका उत्पादन कैसे किया जाता है। फिर एक सेबिन सूत्र जो अपने ध्वनिकता वाले चैप्टर में आता है, सेबिन सूत्र क्या है एक्सप्लेन करना। और कुछ वाद्य यंत्र हैं जैसे सितार है, तबला है, हारमोनियम है, वायलिन है, बांसुरी है। इन 4-5 को आप याद रखें, इनमें से टिप्पणियाँ पूछ सकते हैं आप किसी 2 पे, मोस्टली 2 पे पूछी जाती हैं। हो सकता है सेक्शन बी में दिया जाए तो 3 पर भी पूछ लें, ठीक है। तो ये आपके सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। फिर हम बात करते हैं सेक्शन सी के लिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम से पहले इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट है गत्यात्मक मॉडल के आधार पर दाब की व्याख्या। जो अणुगति सिद्धांत है उसके आधार पर दाब की व्याख्या, जैसे कि हम ये फॉर्मूला निकालते हैं P = 1/3 और C² RMS, ठीक है। इस तरीके से अपना फॉर्मूला निकालते हैं और साथ में आता है यहाँ पे रो, और रो अगर नहीं लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं P = 1/3 M/V C² RMS। तो यहाँ पर दाब है वो C² RMS के समानुपाती होता है। या यहाँ पे हम जैसे ये जो अपना C² RMS है वर्ग माध्य मूल चाल, इसका टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन देते हैं तो 0 केल्विन पे CRMS 0 होता है, यानी कि जो गैस है उनके अणुओं की जो गति है वो बंद हो जाती हैं इस प्रकार से। तो ये सिद्ध करना। इसके बाद है हीलियम के लिए CRMS की गणना करना, हीलियम के लिए वर्ग माध्य मूल चाल की गणना करना। फिर एक टॉपिक होता है अपना स्पेक्ट्रमी रेखाओं का डॉपलर विस्तार, ये हमारे चैनल पे अपलोड है। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आपको अपलोड मिल जाएंगे। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का डॉपलर विस्तार सेक्शन बी में भी आ सकता है, तो आप इसको तैयार रखें, हो सकता है बी में आ जाए, हो सकता है सी में आ जाए। फिर है गैसों में वेग सूत्र, यानी गैस जो होते हैं उनमें वेग का सूत्र किस प्रकार से दिया जाता है और उसमें लाप्लास का संशोधन क्या है। जैसे पहले न्यूटन का सूत्र आएगा, उसमें ऑलमोस्ट 280 मीटर पर सेकंड के आसपास ध्वनि का वेग है गैसों में उतना बताया जाता है, लेकिन लाप्लास ने उसमें संशोधन किया था क्योंकि न्यूटन जो है उसने समतापी प्रक्रम माने थे और लाप्लास उसको रुद्रोष्म मानते हुए और लगभग 331 मीटर पर सेकंड के आसपास इसका प्रैक्टिकली वैल्यू के आसपास वैल्यू देता है, इसलिए वो ज़्यादा राइट होता है। तो वो संशोधन है लाप्लास का। फिर नेक्स्ट है मैक्सवेल वितरण नियम। मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण का नियम है, बंटन फलन वगैरह से हम कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये सेक्शन सी में आने के लिए एकदम बढ़िया क्वेश्चन बनता है। फिर माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ यानी जो लैम्डा है हमारा वो किस प्रकार से हम देखेंगे। लैम्डा जी हमारा लैम्डा है, देखिए लैम्डा बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है इस तरीके से 1/√2 πd²n, ये फॉर्मूला सिद्ध करना, ठीक है। इसको हम जो n है वो यहाँ पे हमारी जैसे PV = nRT से हम इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, ताप में दाब में, इस तरीके से। तो ये हमारा लैम्डा वाला फॉर्मूला है सिद्ध करना। और एक सिद्ध करो कि विसरण गुणांक D जो होता है जो हमारा टेम्परेचर के 3/2 के समानुपाती होता है। तो ये 3 एक टॉपिक हैं, श्यानता गुणांक, विसरण गुणांक, एक उष्मा चालकता गुणांक, इन आपस में एक जैसे ही हैं, ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं और हमने इनकी सभी की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आप टॉपिक का नाम लगा के आगे चैनल का नाम लगा दीजिएगा, आपको ऑलमोस्ट वीडियो हमारी मिल जाएंगी। तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस हमेशा लेके आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो नोट्स वगैरह प्राप्त करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। धन्यवाद।